कछु बात नहीं, तुम सही तक बैठ नहीं पाए रही, मोई लगत बैठी सही बैठी तो ताली बजा, ताली बजा। हाँ, राधे अलवेली सरकार बिरज की मालिक राधिका, राधे एक बार तो हाथ ऊपर करके सभी लोग बोलो, मिलके बोलो, क्या बात है। ताकत होवे उतनी ताकत है। हाँ बोलिए संत बाबा महाराज की जय जय श्री राधे। एक बार जोर से बोलो राधे राधे। क्या बात है। बोली गोविंद भगवान की। महाराज आज सुखदेव जी महाराज ने जब राजा परीक्षित को ध्रुव जी की कथा सुनाई, फिर महाराज परीक्षित जी ने सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किया, प्रभु आप मुझे एक और कथा सुनाइए। बोले कौन सी?
तो परीक्षित जी ने कहा महाराज इस धरा पर एक राजा हुए जिनका नाम हरिश्चंद्र पड़ा। हमने ये सुना कि राजा हरिश्चंद्र ने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। हमने सुना कि वो राजा हरिश्चंद्र बहुत बड़े दानवीर राजा हैं, बहुत बड़े सत्यवादी राजा हैं। उन्होंने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। क्या ये बात सही है? और अगर ये बात सही है तो कृपया करके उन राजा हरिश्चंद्र के पावन चरित्र की हमें कथा सुना दो। उनका जीवन चरित्र कैसा रहा, क्या उन्होंने अपने जीवन में किया और कैसे वो दानवीर और सत्यवादी राजा कहलाए। तो कृपया उन हरिश्चंद्र के जीवन चरित्र की कथा हमें सुनाइए। तो सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को समझाए कि बोले राजन, अगर तुम जानना चाहते हो राजा हरिश्चंद्र के जीवन चरित्र के बारे में तो सुनो। ये राजा हरिश्चंद्र सूर्यवंशी राजा महाराज और त्रिशंकु के पुत्र महाराज, इनका शासन चला था अवध पर हरिश्चंद्र का। और इन राजा हरिश्चंद्र की पत्नी जिसको नाम रहे तारा, का नाम तारा। और इन राजा हरिश्चंद्र के घर में एक पुत्र है जिसका नाम है महाराज रोहितास। परीक्षित जी, अब रानी तारा जो है ये अपने पति हरिश्चंद्र को बड़ा प्रेम करती है और हरिश्चंद्र जो है ये भी तारा को बड़ा प्रेम करते हैं। देखो पति पत्नी का संबंध गाड़ी के पहिए की तरह होता है। अम्मा सुन रही हो? पति पत्नी का संबंध गाड़ी के पहिए की तरह होता है। अगर गाड़ी को एक पहिया गड़बड़ कर जावे तो गाड़ी आगे नहीं चल सकत है ना। ऐसे ही पति पत्नी का संबंध होता है। अगर दो में तो दादा एक गड़बड़ है तो घर कभी स्वर्ग नहीं बन सकता है ना। तो पति पत्नी के बीच तालमेल होना तो मैया बहुत ही जरूरी है। जब तक पति पत्नी के तालमेल अच्छे नहीं है तब तक गृहस्थी कभी महाराज आगे नहीं बढ़ सकती है। और तालमेल बढ़िया है तो तुम जमानों के वो घर महाराज स्वर्ग के समान है। पति जितना सम्मान अपनी पत्नी का करता है उतना ही पत्नी का धर्म है कि अपने पति का सम्मान करे। यानी रिश्तों में जब तक महाराज सम्मान नहीं होगा तब तक परीक्षित जी रिश्ता कभी सुंदर नहीं बन सकता है। तो पत्नी का धर्म है कि अपने पति से प्रेम करे और पति का धर्म है अपनी पत्नी से प्रेम करे। अब ऐसा नहीं है कि महाराज पत्नी जो है वो आरती को थाल लेके पति के पीछे पीछे घूम रही कि तुम्हें हमें ईश्वर, तुम्हें हमें परमेश्वर, तुम्हें हमें देवता, तुम्हें हमें सब कछु। पत्नी आरती को थाल लेके तुम्हें पीछे पीछे घूम रही और तुम संज्ञा के पीपा ले लठिया महाराज वह मार के दब दे। तो फिर ये भी नहीं होना चाहिए रिश्तों में। क्यों परीक्षित जी? पत्नी अगर आपका सम्मान कर रही है, पति अगर तुम्हें देवता की तरह पूज रही है तो तुम्हारा धर्म है कि अपनी पत्नी को देवी के समान रखना। आज राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी तारा को बड़ा प्रेम करते हैं और तारा जो है ये भी हरिश्चंद्र से बड़ा प्रेम करती है। अच्छा, पहले पति पत्नी के बीच बड़ा प्रेम हुआ करता था। आज के जमाने में तो पति पत्नी को प्रेम महाराज पत्नी तो वहीं तक पति से प्यार करते हैं कब तक जौनो पति की जेब में पैसा और भुजाओं में ताकत। दोनों तो पत्नी खूब प्यार करती। जौनो पति रेस्टोरेंट लिवाए जावे, बढ़िया शॉपिंग करावे तो बहुत बढ़िया पति। और ज्यादा ना रेस्टोरेंट शॉपिंग न लिवाइया ना ताई दोनों गादी ठटरी बोंदे जब तक ते संग ब्याह करके आई थी बोले करो ही का। आज की कलयुग में नारी का प्रेम, अरे नारा प्रेम जब ही लो जाने। आज के जमाने में नारी को प्रेम कैसे हो भैया सभी लोग जानते हो। आजकल नारी पे भरोसा करो परीक्षा की बहुत टेढ़ी खीर है। पता नहीं कब धोखा दे के दगा दे के चली जाए और जाती सो जाती टुकड़ा करवाए को ड्रम में भरवाए थे। आज की नारियों का प्रेम
झालो ना पैसा खत्म हो बोल तो सुमन ब्याह करके आए तब से दुखन के अलावा तू मैं कछु नहीं था और का चार दिन से ब्याही आई हो आई रात दिन से दुख है रखना। रानी तारा हरिश्चंद्र से बड़ा प्रेम करती हैं, बड़ा प्रेम। हरिश्चंद्र जो है ये भी तारा से बड़ा प्रेम करते हैं। हरिश्चंद्र इतने बढ़िया राजा, प्रजा को पुत्र के समान प्रेम करते हैं और प्रजा भी इन्हें पिता के समान प्रेम करती है। कहते हैं जिसको जैसा सम्मान दोगे वैसा सम्मान आप पालोगे। और राजा कैसा होना चाहिए? राजा ऐसा होना चाहिए जो पहले प्रजा का भला चाहे बाद में अपना। जो राजा प्रजा के लिए जिए वही राजा सर्वश्रेष्ठ होता है। याद रखो, राजा हरिश्चंद्र अपनी प्रजा को बड़ा प्रेम करते हैं, बड़ा प्रेम। हरिश्चंद्र के द्वार पर जो कोई आता वो खाली हाथ नहीं जाता है। राजा हरिश्चंद्र की दानवीरता के डंका चारों दिशाओं में बजते हैं कि हरिश्चंद्र जैसो राजा न कोई भाव और न तो कोई होइए। बड़े अच्छे राजा, बड़े दानवीर राजा, बड़े सत्यवादी राजा। इनकी सत्यवादिता के दानवीरता के डंका बजते हैं महाराज। एक दिन विश्वामित्र और वशिष्ठ जी में बहस छिड़ गई। दादा, जब वशिष्ठ में और विश्वामित्र में बहस छिड़ी तो वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र से कही बने चाहे कोई लेकिन मेरो चेला जो हरिश्चंद्र है बाकी जैसो राजा न कोई भाव न तो कोई होइए। क्योंकि सूरवंशियों के गुरु महाराज वशिष्ठ जी। तो अब विश्वामित्र ने वशिष्ठ से कही बोले सुनो, अपने मुख से तुम अपनी बड़ाई कर रहे हो, तुम महात्मा हो, तुम्हें शोभा नहीं दे। अपने मुख से अपनी बड़ाई कौन करते हैं? जो जीवन में कुछ कर नहीं पाते हैं, जो कायर होते हैं, वही अपने मुख से अपनी बड़ाई करते रहते हैं। विश्वामित्र ने वशिष्ठ से कही बोले सुना, हमने तुम्हें चेला की परीक्षा तो ली नहीं, तो हम कैसे मान लें कि तुम्हारा चेला दानवीर और सत्यवादी है? क्योंकि हम जब तक कानों सुन नहीं लेते, आंखों देख नहीं लेते, तब तक हम भरोसा ही नहीं करते। तो हम तो तुम्हें चेला की परीक्षा लिए। वशिष्ठ जी बोले परीक्षा लिया तो ले आओ परीक्षा, चले जाओ। तो दादा ये विश्वामित्र हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए चले। और जब विश्वामित्र चले तो इनने सूकर को रूप बनाओ। काय को? सूकर को। और सूकर को रूप बनाए के महाराज ये विश्वामित्र हरिश्चंद्र की बगिया में घुस गए। और जब हरिश्चंद्र विश्वामित्र हरिश्चंद्र की बगिया में घुसे सूकर को रूप बनाए के तो बगिया उजाड़ने लगे। बाग का माली आया तो विश्वामित्र ने उस माली को घायल कर दिया। अब माली रोत बहु चिल्लात बहु हरिश्चंद्र के ढिंगा पहुंचो। मैया काय चिल्लाए रहे, काय लड़ रही अम्मा? बोलो गोविंद भगवान की। महाराज माली रोता हुआ चिल्लाता हुआ हरिश्चंद्र के पास में पहुंचा, जवाब दिया महाराज गजब हो गया। हरिश्चंद्र ने कहा क्या हुआ? अब तुम्हें घायल किसने कर दिया? तुम्हारे ये रक्त क्यों निकल रहा है? माली कहने लगो महाराज, बोले हाँ बगिया में ना एक सूकर आओ है, बाने सब बगिया को उजाड़ दो, मैंने वह रोकवे को प्रयास करो तो बने मुझे घायल कर दो। महाराज आप चलो और बस सूकर को मार दे चले। हरिश्चंद्र बोले ठहर जाओ माली, ठहर जाओ, अभी संध्या का समय है और संध्या के समय द्वारे दुश्मन आए तो उनको सम्मान करो, अपमान न करो। मेरी बात सुनो। हरिश्चंद्र माली को समझाए के बोले हैं महाराज हरिश्चंद्र बोले हैं मंत्री माली से सुना, अरे है संध्या को समय और दुख मत दीजे बेटाऊ को। हरिश्चंद्र बोले माली मेरी बात सुना, अरे है
सूकर को देखे रहियो कि को बाज ना जाए। सवेरो जब ये तब हम सेना लेके आए और आई के बस सूकर को हम मारे। सुनो हरिश्चंद्र ने माली से कही बोले अब तुम लौट जाओ। सवेरो जब है तब हम सेना लेके आई और सूकर को मारे। तुम देखे रहियो कि सूकर को बाज ना जाए। तो माली परीक्षक जो रहे वो महाराज लौट आया है वहां से महलों से। माली महाराज बगिया में आओ, रात भर वो माली व सूकर को देखे रहो कि कहूँ जो सूकर भाज ना जाए। अब महाराज रखवाली रात भर वो माली सूकर की करे रहो। सवेरो बहो जैसे ही दादा सवेरो बहो सो हरिश्चंद्र ने मंत्री को बुलाया और हरिश्चंद्र ने मंत्री को बुलाया कि कई भैया मंत्री घोड़ा तैयार करवाओ। मंत्री बोला क्यों? हरिश्चंद्र बोले भैया घोड़ा तैयार करवाओ, सेना तैयार करवाओ, आज हमें बगिया में जाना है और एक सूकर को मारना है, तो जल्दी से जल्दी घोड़ा तैयार करवाओ। और दादा हरिश्चंद्र मंत्री से बोले हैं मंत्री करवाओ, सेना तैयार करवाओ, आज बगिया में चलना है, सूकर को मारना है। मंत्री ने घोड़ा तैयार करो परीक्षक जी, सेना तैयार भई और हरिश्चंद्र सेना लेके आई कौन बगिया में। हरिश्चंद्र ने सेना ते कई सुना चारों तरफ से ये बगिया घेर लो और आज
महाराज काऊ तरीका से जो सूकर बच के न जाने पाए। सेना ने महाराज बगिया घेर ली। विश्वामित्र सूकर का रूप बना करके बीच बगिया में ठाड़े। अब सब सेना के हाथ में तलवार और भाले। अब महाराज ध्यान रखना, सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं राजन परीक्षित। हरिश्चंद्र ने सेना पे कही बोले आक्रमण करा और जो सूकर को मार दो। विश्वामित्र ने नजर पसार के देखी, बोले सब सेना के हाथ में तलवार भाले, हम आए आते हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने। मोज लगन मेरी कहानी खत्म भई जा और इनते अगर भाजे नहीं तो फिर मारे जाइए। सो विश्वामित्र महाराज जब देखा तो घबराए कि परीक्षित जी अपनी माया के द्वारा वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब परीक्षित जी जैसे ही विश्वामित्र अपनी माया के द्वारा वहां से अंतर ध्यान बहे तो हरिश्चंद्र ने देखा कि सूकर जो है वो भाग गया। सेना ते कई बोले भैया सूकर भाजियो डर के मारे, मोह नहीं लगत कि अब्बू लौट के वापस आई है, चलो हम तो अपने अपने घरे लौट चलो। सो हरिश्चंद्र घोड़ा पे सवार भय अब के लिए वापस लौटने लगे। रास्ता में परीक्षित जी महाराज